अब हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर को प्रॉपर ड्रॉ करके, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस फिगर में जस्ट हम एक डायगोनल मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस को ना आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जस्ट हम इस फिगर में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, सबसे पहले आप जस्ट इतना मार्क करें। हालांकि हम कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं कि एंगल 5 और 6 भी है, लेकिन हम साथ साथ मार्क करते हैं ताकि हमें क्लियर भी हो कि बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये है कि मैंने यहाँ प्रॉपर जस्ट इन एंगल्स को मार्क कर दिया अभी फिलहाल। अब हम ऐसा करते हैं कि एक साइड पे स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे रीजंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन में एक साइड पे आप स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे रीजंस मार्क कर लें। ठीक है, और बेस्ट ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सारी रीजनिंग आप साथ साथ दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, प्रूफ में इन दोनों चीजों को कंसीडर कर लेते हैं, स्टेटमेंट और रीजंस में। ठीक है, अब देखें कि जब आपने बी डी डायगोनल ड्रॉ किया है ना, दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, उन दोनों के नाम लिखते हैं। एक है ए डी बी और दूसरी ट्राइंगल आपके पास आ रही है ट्राइंगल बी सी डी। इन दोनों को जब आपने कोरेस्पोंड किया ना, तो देखें आपको इतनी इंफॉर्मेशन है कि ए बी लाइन और डी सी लाइन ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है ना, तो इनमें बनने वाला एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस में ये जो एंगल हैं इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा रिजल्ट क्या होल्ड कर सकता है। एंगल 1 और एंगल 4 के बारे में सेम यही इंफॉर्मेशन है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं और रीजन यही है कि जो साइड ए डी है और बी सी है ये दोनों पैरेलल हैं और ये वाले एंगल्स भी ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी रीजन लिख दें ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए तीसरी साइड हमने ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि बी डी और बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और रीजन क्या है बी डी और बी डी के कॉन्ग्रुएंट होने की, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट एग्जिस्ट करे तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, मतलब ए डी बी और ट्राइंगल बी सी डी दोनों आपने कोरिस्पॉन्ड की थी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी है। ठीक है, जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। इसका मतलब ये है कि ए बी साइड को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बी डी सी के। ठीक है, और इसी तरह रीजन सामने आप लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं साथ ही लिख लेते हैं कि ए डी भी कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी के और इसकी भी सेम रीजन यही है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये वर्किंग थी हमारी सिंपल दोनों ट्राइंगल्स को कोरिस्पॉन्ड करके कॉन्ग्रुएंट किया है। ठीक है, तो अगर आप 1 और 2 को चेक करते हैं ना, तो 1 और 2 से बेसिकली वो प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है जो हमने फर्स्ट में प्रूव करनी थी। तो 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बेशक आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख दें। अब हम ऐसे करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बेसिकली हमने क्या करना है, अब सेम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स का रेफरेंस देना है। देखिए यहाँ पे हमें आइडिया है कि ए डी बी और बी सी डी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। साइड्स को तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ना, तो अब बारी है एंगल्स की। अब हम यहाँ पे एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे।
अब एंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि अगर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनमें बनने वाला जो एंगल ए है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के, ठीक है। और इसकी रीजन ये है कि corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। अब देखिए ए और सी को तो आप इक्वल कर चुके हैं, जो कि हमने सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, बट प्रॉब्लम इज हमें तो डी और बी को भी इक्वल करना है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि एज एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ठीक है। और दोनों के लिए हम सेम रीजन यूज कर लेते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से इक्वल है। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो बेसिकली एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करें और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड अप करें, ठीक है। और यहाँ रीजन लिख रहे हैं एडिंग अबव 2, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 और 2 को ऐड करें ना तो एंगल डी बन रहा है। इसका मतलब ये है इसकी जगह आप एंगल डी का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो बेशक आप ए डी बी मार्क कर दें, ए डी सी, या फिर आप इसमें ए बी सी मार्क करें, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए इसको हम 3 मार्क कर लेते हैं और इसको आप 4 मार्क कर दें, ठीक है। अगर आप 3 और 4 देखते हैं ना तो 3 एंड 4 से आपको जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो प्रूव मिल जाता है, ठीक है। ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हमने कर लिया सेकंड रिजल्ट प्रूव। अब हमने मूव करना है थर्ड की तरफ, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि सेकंड डायगोनल मार्क करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल फर्स्ट पे, ठीक है। आप क्या करें, अब सेकंड डायगोनल ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद ना यहाँ पे एंगल 5 ले लें और दूसरी साइड पे आप एंगल 4 ले लें, ठीक है। एंगल 5 और 6 दोनों मार्क कर लें। मार्क करने के बाद देखिए वो ट्राइंगल जिनमें एंगल 5 और 6 आ रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है, इस मिड पॉइंट को हम अगर एम का नाम देते हैं तो डी एम ए, ठीक है। और जो दूसरी ट्राइंगल आ रही है वो है बी सी एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं तो एंगल 5 और एंगल 6 कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, उन दोनों को इक्वल करके यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रीजन लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है, और क्यों कॉन्ग्रुएंट है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो बेसिकली ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में हमें ये आइडिया है कि अगर हम ए डी को और सी बी को देखें तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव प्रूव्ड इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर ये रिजल्ट होल्ड करे ना तो बेसिकली यहीं पे हम आगे एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें प्रॉपर प्रूव कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ से ये आइडिया है कि ये दोनों इक्वल हैं तो आपको ये कंफर्म है कि डी एम ए और जो दूसरी ट्राइंगल आ रही है बेसिकली वो दोनों इक्वल हैं। और दूसरी वाली ट्राइंगल कौन सी आ रही है, बी सी एम, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्राइंगल बी सी एम और डी एम ए, तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमें कंफर्म है कि इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे डी एम ए और डी बी एम सी या बी सी एम को कॉन्ग्रुएंट करें और सामने लिख दें कि बेसिकली यहाँ पे एंगल साइड पास्टुलेट आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया। तो इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो डी एम बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है एम बी के, ठीक है। और अगर दूसरा डायगोनल देखते हैं ए सी तो उसमें ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा एम सी के, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट बेसिकली ये बताते हैं कि एम मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स के लिए। अगर एम मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स के लिए तो आपने यही प्रूव करना था कि जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लास्ट केस भी प्रूव हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। इस मेथड से आपने इस थ्योरम को प्रूव कर